हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुभ शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। यस गाइस, तुम लोग बोलोगे भैया मॉड्यूल में तो कोरिलेशन और रिग्रेशन साथ में दिया हुआ है, आप बोल रहे हो कोरिलेशन। तो बोला यस बेटा, दोनों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। कोरिलेशन रिग्रेशन दो अलग चैप्टर है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में साथ में देके रखा है, दोनों अलग चैप्टर है। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोरिलेशन। हेडिंग डालो कोरिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन चैप्टर का नाम है। तो होता क्या पहले समझना, इस चैप्टर का मीनिंग समझ लो, ऑब्जेक्टिव समझ लो, पर्पस समझ लो पढ़ने का। तो फिर ऑटोमेटिक जैसे हम लोग को हर चैप्टर में मजा आता है पढ़ने में, वैसे इसमें भी मजा आने लगेगा। पर्पस ये है, नाम में आंसर है को रिलेशन। को रिलेशन मतलब किसी दो वेरिएबल के बीच में जब आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, क्या करने की कोशिश करते हो, जब दो वेरिएबल के बीच में आप कभी भी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तब उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। यानी एज सिंपल एज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चैप्टर का मतलब है। तो हम लोग कोई भी दो वेरिएबल हम लोगों को जब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, लेट्स से एक्स और वाई, तो वो एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसी को हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। तो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन? फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कोरिलेशन। तो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन? पहला तरीका है स्कैटर डायग्राम, दूसरा तरीका है कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तीसरा तरीका है स्पीयरमैन, एंड चौथा तरीका जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये चार मेथड से हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। स्कैटर डायग्राम का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट। अब उसमें से एक चीज ध्यान में रखना, ये तीनों तरीके कैलकुलेशन वाले हैं और ये एक तरीका ऑब्जर्वेशन वाला है। मतलब एक पहला तरीका ये है कि आपको डायग्राम को देखना है, स्कैटर डायग्राम को, और देख के बताना है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा कोरिलेशन फॉर्म हुआ है इनके बीच में। तो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। बाकी 2, 3 और 4 जो है वो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। मतलब डेडिकेटेड फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे और उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके आपको निकालना है। क्लियर है सबको? यस। तो पहला टॉपिक हम डाल रहे हैं स्कैटर डायग्राम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज स्कैटर डायग्राम। और इधर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज, या फिर यहाँ आ जाएंगे डायग्राम, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। चलो यस। तो ये 5 टाइप के डायग्राम हम लोगों को मोटा मोटा देखने को मिलेंगे स्कैटर डायग्राम में। अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो और भी टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं तुम लोगों को चलो सारे टाइप्स बता देते हैं। तुम लोगों को दो टाइप देखने को मिलेगा यहाँ पर, फिर दो टाइप देखने को मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पर, फिर दो टाइप तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और फिर एक टाइप तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 6 टाइप बनेंगे, पर मोटा मोटा 5 टाइप में ही सब डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखो कौन सा स्कैटर डायग्राम बन के बाहर आ रहा है। सबसे पहले देखना
ये देखो ये दो सबसे पहले आ रहे हैं। क्या है ये? मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या शो हो रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, कोई भी एनी टू वेरिएबल आप ले लो, आप जो एग्जांपल ले लो मैं वो लिख दूंगा। कोई भी दो वेरिएबल ले लो जिसके बीच में आप रिश्ता बना सकते हो। कोई भी दो वेरिएबल का नाम लो जिसके बीच में हम रिश्ता बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। एक्स और वाई बोल रहे बच्चे, चलो ठीक है लो एक्स और वाई ले ले। अरे मैं एग्जांपल पूछ रहा था तुम लोग से, खैर छोड़ो एक्स और वाई। तो देखो यहां पर ये लाइन को देख के आपको क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये समझ में आ रही है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, और एकदम डॉट एक एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं क्या दोनों? फटाफट से बताओ। एकदम डॉट और एकदम कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं क्या दोनों? यस। तो इसको मैं बोलता हूं परफेक्टली पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एकदम बराबरी से बढ़ रहे हैं। कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एकदम मस्त, मतलब एकदम डॉट उसी फ्रीक्वेंसी उसी मैग्नीट्यूड से बढ़ रहे हैं दोनों। यहां पर देखो एक्स वाई, क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है यहां पर? ये देखो एक्स बढ़ रहा है, एक्स एक्स बढ़ रहा है, पर वाई कम हो रहा है। वाई क्या होते जा रहा है? कम। यहां पर एक्स भी बढ़ रहा था, वाई भी बढ़ रहा था, एक्स भी बढ़ रहा था, वाई भी बढ़ रहा था। ये देखो मैं लिख देता हूं, एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक्स इज इंक्रीजिंग बट वाई इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, नेगेटिविटी है रिलेशन में। इसको मैं बोलूंगा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ओके नेक्स्ट। ये तो मैं समझ गया परफेक्टली होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, सॉरी, है ना, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, मैं समझ गया। बट मान लो ये ऐसा ना हो के कुछ इस प्रकार से है। ये देखो मतलब ये एग्जैक्टली एक लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहां देखो प्रॉपर एक लाइन को फॉलो कर रहा था, 45 डिग्री की लाइन बना दिया था, एकदम सेम मैग्नीट्यूड पकड़ लिया था। पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हो सकता है एक्स इतना बढ़े पर वाई इतना बढ़े, वाई इतना बढ़े या वाई इतना बढ़े। मतलब एक ही लेवल ऑफ एक्स में अगर आप देखना चाहोगे तो एक ही लेवल ऑफ एक्स में वाई बहुत तरीके से बढ़ सकता है। हो सकता है एक्स यहां पर है, हो सकता है वाई यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो। पर मेरे को एक बात बताओ, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? भाई पॉजिटिव रिलेशन तो है। ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो? कितना भी बढ़ रहा हो, थोड़ा बढ़ रहा हो, ज्यादा बढ़ रहा हो, कम बढ़ रहा हो, कैसा भी बढ़ रहा हो, पर रिलेशन पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है मतलब रिलेशन पॉजिटिव है, मतलब इसके बढ़ने के कारण ये बढ़ ही रहा है। ये डायग्राम देख के इतनी बात तो समझ में आ रही है कि एक्स भी बढ़ ही रहा है, वाई भी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। बट इनके जैसे नहीं, इन लोग तो प्रॉपर थे भाई। एक्स बोल रहा था मैं इतना बढ़ूंगा तो वाई बोल रहा था मैं इतना बढ़ूंगा, एकदम डॉट सेम टू सेम। तू इतना बढ़ेगा मैं भी इतना ही बढ़ूंगा। पर यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर कोई मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉट परफेक्ट बट पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको परफेक्टली पॉजिटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है पर परफेक्टली नहीं है, पर परफेक्टली नहीं है। अब यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखो। मेरे को सबसे पहले बच्चे एक आंसर देंगे, क्या ये परफेक्टली है? एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, तो इतना तो सब समझ गए होंगे, हाँ भाई पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव दिए, पर क्या ये परफेक्टली है? जितना एक्स बढ़ रहा है उतना ही वाई बढ़ रहा है, ऐसा वाला कुछ सीन है यहाँ पर? परफेक्टली है, यस और नहीं, बस इतना ही आंसर दे दो। नहीं है, परफेक्टली ये है, सिंगल लाइन बनेगी तो परफेक्टली है, ये परफेक्टली नहीं है। तो ये क्या है फिर? तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, हाँ भैया ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी क्या है? पॉजिटिव ही है। तो ये जो है ना, ये देख रहे हो ज्यादा फैला हुआ है,
देखो ना, ध्यान से देखो दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, पहले एक बार देख लो, समझ गए। अब देखो, ये है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है लेस पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि तुम यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, तीनों पॉजिटिव है। ये क्या है? ये परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव है। ये मैं इतना बढ़ूंगा तो मैं भी इतना ही से बढ़ूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? मैं, ये भी पॉजिटिव है, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, बट कोई कंटिजेंसी नहीं है, एकदम दूर दराज, एक्स यहां बढ़ रहा है, वाई यहां बढ़ रहा है, एक्स यहां बढ़ रहा है, वाई यहां बढ़ रहा है, एकदम दूर। बट इन लोग थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिख रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, परफेक्टली के बहुत क्लोज नहीं है इन लोग? फटाफट से बताओ। इन लोग परफेक्टली के दूर चले जा रहे हैं, देख रहे हो? ये परफेक्टली की लाइन यहां पर है, इससे बहुत दूर दूर तक ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। पर इन लोग परफेक्टली के एकदम क्लोज ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर वेरी नियर टू परफेक्ट, व्हाट वी कैन से। तो इसलिए हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये लेस पॉजिटिव कोरिलेशन है तीनों पॉजिटिव। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट के एकदम पास है, नियर है, और ये परफेक्ट से एकदम दूर है। तो इसलिए ये लेस है, ये हाई है, पॉजिटिव है। इसलिए मैं बोला कि मतलब डायग्राम्स में बहुत सारे बना सकता हूँ, बहुत सारे डायग्राम बना सकता हूँ, पर मैं मैक्सिमम पॉसिबल कितने डायग्राम हो सकते हैं वो मैं तुम लोग को बना के दिखा देता हूँ। चलो अब आते हैं नेगेटिव में। अब नेगेटिव का आंसर तो तुम लोग ऐसे ही दे दोगे, मैं श्योर, नेगेटिव का आंसर तुम लोग ऐसे ही दे दोगे। चलो, ऑटोमेटिक, फर्स्ट वाला कौन सा है बताओ? नेगेटिव कोरिलेशन तो दोनों है, ये तो देख के समझ में आ रहा है, दोनों नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा हाईली है, कौन सा लेस है? यस, फर्स्ट वाला लेस नेगेटिव कोरिलेशन है और दूसरा वाला हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। हाईली नेगेटिव, मेरे को एक बात बताओ, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन? मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जो डॉट्स है वो नेगेटिव परफेक्टली के बहुत पास है? फटाफट से बताओ। जो परफेक्टली की लाइन होती है उसके जितने पास होंगे उतने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और जितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे उतना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे। वैसी पॉजिटिविटी के केस में जितना परफेक्टली के पास होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएंगे। समझ में आई बात? पर ये दूर दूर है तो ये लेस नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिविटी की जो लाइन है, नेगेटिवली की ये जो लाइन है उससे बहुत दूर दूर में भी ट्रेवल करके आ रहा है। ये देखो, ये देखो कितने दूर दूर में ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये थोड़ा कम है, लेस नेगेटिव कोरिलेशन है। बट ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, देख रहे हो? ये लाइन है, इसके एकदम पास पास में घूम रहे हैं लोग, तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है सबको? ये देखो, अभी तक का सबको क्लियर है? बोलो। मतलब एक लाइन होती है, ये पॉजिटिव की लाइन है, ये परफेक्टली पॉजिटिव की लाइन है। अगर परफेक्टली पॉजिटिव के पास पास में घूमोगे, पास पास में घूमोगे, तो आप हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। देखो समझो, तीन इंसान है, तीन इंसान है, एक है पॉजिटिव इंसान, एक कौन है? एक पॉजिटिव इंसान है, ये रहा। अगर तुम पॉजिटिव इंसान के आसपास घूमोगे तो तुम हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? हाईली पॉजिटिव इंसान। ये परफेक्टली पॉजिटिव इंसान है, अगर तुम इसके आसपास घूमोगे तुम हाईली पॉजिटिव इंसान कहलाओगे, और अगर तुम इसके दूर दूर घूमोगे तुम लेस पॉजिटिव इंसान कहलाओगे। सिंपल। वैसे यहां पर एक है नेगेटिव इंसान, अगर तुम नेगेटिव इंसान हो तो तुम परफेक्टली नेगेटिव कहलाओगे। क्या कहलाओगे? परफेक्टली नेगेटिव कहलाओगे। अगर तुम परफेक्टली नेगेटिव के बहुत पास पास घूमोगे, बहुत उसके साथ दोस्ती यारी रखोगे, बहुत ज्यादा घूमना फिरना चलेगा, ठीक है, पास पास में, तो तुम हाईली नेगेटिव कहलाओगे, क्योंकि तुम परफेक्टली नेगेटिव के साथ में रहते हो। ठीक है, तो तुम हाईली नेगेटिव कहलाओगे। और अगर तुम हाईली नेगेटिव से थोड़ा दूर दूर रहते हो, दूर दूरी बना के रखते हो थोड़ी सी, ठीक है, तो सिचुएशन में तुम लेस नेगेटिव कहलाओगे। क्लियर सबको? क्लियर है सबको?
यस भैया। चलो इस पे आते हैं लास्ट। चलो बताओ, ऊपर वाले डायग्राम्स को देख के बताओ कौन सा कोरिलेशन है ये, कौन सा कोरिलेशन है ये, ऊपर वाले डायग्राम्स को देख के बताओ। कुछ भी नहीं है। यस, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो गया, नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कोई डायग्राम ही नहीं दिख रहा स्टैटिक, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 डायग्राम हो गए, पर एक्चुअल में 7 नहीं होते, ये 5 ही होते हैं। तो वो पांचों को मैं उठा के लेके जाता हूँ यहाँ से, जो पांचों मेरे को बताने हैं तुम लोगों को। एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने से हम पीछे नहीं हटते, इसलिए हमने बता दिए सारे। पहले 2 आ गए। हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर तुम्हारा कोरिलेशन, मतलब तुम लोग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है डायग्राम को और बताना है कोरिलेशन क्या है। तो अगर तुम्हारा कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव है तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 आएगा। कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, कोरिलेशन आर, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। और दूसरी बात, कोरिलेशन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये देखो r इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वैसे ही परफेक्टली नेगेटिव का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -1। परफेक्टली नेगेटिव का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -1। बोलोगे तुम लोग कुछ, कुछ तो बोलो। हाँ भैया, परफेक्टली पॉजिटिव का क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा। पॉजिटिव चाहिए ना, -1 से +1 के बीच में कितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मेरे को ये बताओ। -1 से +1 के बीच में कितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है भैया, 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यू है सब पॉजिटिव होगी। यस, और नेगेटिव कोरिलेशन कहां से कहां तक रहेगा, -1 से स्टार्ट होके 0 तक रहेगा, 0 से पहले की सारी वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, कोई कोरिलेशन नहीं। तो ये तुम लोगों को डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर परफेक्टली पॉजिटिव है r इज इक्वल टू 1, परफेक्टली नेगेटिव r इज इक्वल टू -1। पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 to 0। और अगर नो कोरिलेशन तो r इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या सबको, स्कैटर डायग्राम क्लियर है। यस, इसको इसको बना लो फटाफट से अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं एक बार, हम लोग समरी लिख लेते हैं, समरी ऑफ डिग्रीज। समरी ऑफ डिग्रीज लिख लो। ठीक है, मेरे साथ साथ में ही लिख लेना तुम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेक्शन में इसको बांट देते हैं। पहला हो जाएगा हमारा परफेक्ट
परफेक्ट मतलब एकदम स्थिर, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा हाई, फिर हो जाएगा मॉडरेट, फिर हो जाएगा लो, फिर हो जाएगा जीरो, मतलब नो कोरिलेशन, ठीक है। नो कोरिलेशन लिख लो यहां पर। ठीक है, तो अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव है, अगर -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव है। अगर +0.75 से +1 के बीच में है, ये प्लस है ना, +1 के बीच में है तो क्या है, पर हाईली हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव। अगर -0.75 से -1 के बीच में है तो क्या है, हाईली नेगेटिव, ठीक है। +0.25 से +0.75 तक मॉडरेटली पॉजिटिव है, -0.25 से -0.75 तक मॉडरेटली क्या है, नेगेटिव, मॉडरेटली नेगेटिव बच्चों, ठीक। 0 से अगर 0.25 के बीच में है तो लो पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव है। और -0.25 से अगर 0 के बीच में है तो ये क्या है, लेस नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और 0 तो ये क्या है, नो कोरिलेशन। तो ये बेसिकली डिग्रीज तुम लोग की होती है, लिख लो। वैसे तो कुछ काम में नहीं आएगी ज्यादा, बट फिर भी लिख लो, क्योंकि हमको क्वेश्चन में आंसर ही निकालने बोलेगा बस, हमसे डिग्री विग्री नहीं पूछेगा। चलो लिखो मेरे साथ, स्कैटर डायग्राम हो गया है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम हमारा हो गया है, यही होता है बस स्कैटर डायग्राम में, ठीक है। अब सेकंड हम लोग करने वाले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हेडिंग डालो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके बच्चा पार्टी, तो इसके तो फॉर्मूले बहुत सारे, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है। हम लोग किस बारे में बात करेंगे, हम लोग बेटा 0 से 0.25 मतलब उसके बीच में, वी आर नॉट कंसिडरिंग 0 हियर, मैं बोला उसके बीच में मतलब 0.1 -0.1 ऐसा, ठीक है। चलो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले की। तो कुछ फॉर्मूले इसके अंदर है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन रूट ओवर n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है इसका। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन मैं लिखवाना चाहता हूं, x एंड y 50 54 56 58 59 60 61 61 62 65 75 y 20 22 24 30 32 36 38 40 44 54। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले को देखो और बताओ मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ओ माय गॉड काउंटिंग तो करनी है भैया। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n तो मिल गया 10।
सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, तो एक्स और वाई निकालते हैं। चलो 50 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 54 इंटू 22 मेमोरी प्लस, 56 इंटू 24 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 58 मेमोरी प्लस, 32 इंटू 59 मेमोरी प्लस, 36 इंटू 60 मेमोरी प्लस, 61 इंटू 38 मेमोरी प्लस, 62 इंटू 40 मेमोरी प्लस, 65 इंटू 44 मेमोरी प्लस, 75 इंटू 54 मेमोरी प्लस। बच्चों 4050 MRC दबा दिया जाएगा दोस्तों। 21028 आ गया है आंसर दोस्तों। क्या आपका भी यही आ रहा है? चेक ही कहाँ किया भैया हम लोग। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए। अच्छा, इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स 50 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 75, 600। 20 प्लस 22 प्लस 24, 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 54, 340। क्लियर? ठीक है। अब ऊपर का सिग्मा एक्स वाई हो गया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया है। नीचे देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो करते जाओ मेरे साथ। 50 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 54 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 56 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 58 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 59 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 60 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 61 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 62 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 65 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 75 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 36,412। डायरेक्ट मैंने टोटल लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम में भी वैसे भी मेरे को लिखना नहीं है, टेबल तो बनाना नहीं है मेरे को। 20 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 22 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 32 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 36 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 38 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 40 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 44 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 54 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 12,576। डायरेक्टली तुम लोगों को यही अमाउंट मिल जाएगा कैलकुलेटर पे। तो तुम लोग ऐसी, वैसे तो तुम लोगों को मेरे को लग रहा है खून में दौड़ रही होगी ना कैलकुलेटर ट्रिक्स, ये सब तो हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। तो जितना बड़ा फॉर्मूला, जितना टफ दिखता है उतना है नहीं है। चलो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बेटा रट्टा होना चाहिए, रट्टा बाई हार्ट रटना है तुमको इसको। 210280 माइनस 600 इंटू 340 204,000 बच्चों अपॉन 36412 इंटू 10 मेमोरी प्लस 600 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट 64.1872 इंटू 12576 इंटू 10 मेमोरी प्लस 340 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट, तो 100.80। वैसे तो मेरे को ऊपर वाले से भी कैलकुलेटर से ही करना था, खैर। 6280 डिवाइडेड बाय 64.1872 डिवाइडेड बाय 100.80, तो यार है 0.97, 0.97 आ रही मेरी आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होता है। क्या आपको क्लियर है ये बात? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्या? ये आ गया समझ में? कैलसी से ही करोगे ना, कैलसी से ही करोगे ना एग्जाम में भी, तो बस नोट करो इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, अब एक काम करते हैं, इसे ले चलो अपने साथ। भैया कहाँ ले चले?
घुमाने बेटा घुमाने। क्वेश्चन का मन नहीं करता होगा घूमने का? फटाफट से बताओ, क्वेश्चन इंसान नहीं है? हाँ, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, इनकी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, इनकी कोई फीलिंग नहीं है। चलो सेकेंड फॉर्मूला में लिखवाने जा रहा हूं। सेकेंड फॉर्मूले से भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। देख लो ना, एक्स लिखने का तरीका देख लो मेरा, एक्स लिखने का मेरा तरीका देख लो। रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तुम लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाले एक्स और ये वाले एक्स में क्या अंतर है। मेरे पिछले क्वेश्चन में दिख रहा होगा तुम लोग को, सारे बड़े एक्स और बड़े वाई थे। ये वाले क्वेश्चन में सारे छोटे एक्स और छोटे वाई। तो ये छोटा एक्स छोटा वाई क्या होता है? आई थिंक तुम लोग को ऑलरेडी पता है ना? छोटा एक्स छोटा वाई क्या होता है? कम ऑन बच्चों, एमओसीडी डिस्पर्जन करके बैठे अपन। यस, एक्स माइनस बार एक्स, वाई माइनस बार वाई। डेविएशन फ्रॉम मीन, वेरी गुड, डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, तो चलो मीन निकालो फटाफट से। बताओ बार एक्स बताओ कितना आ रहा है, बार वाई बताओ कितना आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। एक्स का मीन और वाई का मीन बताओ। एक्स का 60 और वाई का 34। ठीक है, चलो 60 से माइनस करना चालू कर दो। मैं ना एक साइन को इग्नोर करूंगा, पूछो क्यों? चलो छोड़ो, बाद में बता देते हैं। ठीक है, 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 5 15। ठीक है, 34 से निकालो। 34 माइनस 20 माइनस 14 22 32 34 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 2 2 4 6 10 20। एक्स वाई निकालेंगे तो हो जाएगा 140, 12 6 जा 72, 40 4 2 जा 8 2 0 4 12 50 30 300। एक्स स्क्वायर 100 36 16 4 1 0 1 4 25 15 15 का स्क्वायर 225। वाई स्क्वायर 196 144 100 16 4 4 16 36 100 400। सिक्स 628 412 1016। ठीक है, ये आया था 60 और ये आया था 34। ठीक है बच्चा बाटी, यस भैया। तो इतनी बातें हो गई, उसके बाद फॉर्मूला देखो। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई कितना है 628 अपॉन रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है, इसको सॉल्व कर दो तो जाएगा 412 इंटू 1016 का रूट 646.98 646.98। तो ये आ रहा है 0.97। यस बच्चों, तो ये वाला भी एक मेथड है जो आपको जान के रखना है। कैसे सॉल्व करते हैं? एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्चुअल मीन निकालते हैं, उससे डेविएशन निकालते हैं, फिर हम लोग करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको हम एक्चुअल मीन। यही दो ही मेथड का काम है हम लोग को। एक और फॉर्मूले का काम है, पर वो एमसीक्यू बेस पे काम आएगा, तो वो मैं तुम लोग को लिख पाता हूँ। पहले इसको नोट कर लो।
चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो तुम लोग। थर्ड फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, देख लो ना छोटा एक्स वाई है, अपॉन एन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। ये तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला है। मैं एमसीक्यू ओरिएंटेड बता रहा हूं ना तुमको फॉर्मूले, और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता तो तुम यही फॉर्मूले यूज करते। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 81, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 5, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 310। इस क्वेश्चन को लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 310, और बाकी दोनों वेरिएंस है ऊपर और नंबर ऑफ पेयर्स दिए हुए। नोट डाउन इसको करो। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ, जो मैं पहला और दूसरा फॉर्मूला लगाया हूं, क्या किसी भी कंडीशन में वो फॉर्मूले यहां यूज हो सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या किसी भी सिचुएशन में वो दो फॉर्मूले यहां यूज हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते यूज। तो एग्जाम में कई बार तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पर्टिकुलर वही फॉर्मूला लग रहा होगा, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला वहां पर यूजेबल नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई। ये क्या लिखा हुआ है पता है? पढ़ो इसको। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन मतलब छोटू एक्स और छोटू वाई। अब मेरे को फटाफट से बताओ, छोटू एक्स और छोटू वाई का टोटल, क्या ये सिग्मा एक्स वाई की बात कर रहे हैं? यस, सिग्मा एक्स वाई की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, सिग्मा एक्स वाई 310 मिल गया, एच डी ऑफ एक्स चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को 5 मिल गया, एच डी ऑफ एक्स चाहिए। फटाफट से बताओ, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी स्क्वायर। तो क्या एच डी ऑफ एक्स रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं हो जाएगा? और वैसी एच डी ऑफ वाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ वाई नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो मेरे को दोनों के एच डी भी मिल गए। अब इसको फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो R इज इक्वल टू आ गया 310 अपॉन 5 इंटू 10 इंटू 9। यह आ रहा है 0.68, 0.6888 है, तो 0.69 कर लो इसको, राउंडेड ऑफ 0.69 आंसर। बस हो गई बात खत्म। तो ये कुछ ऐसे टाइप के, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला ओरिएंटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे पर्टिकुलर यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास, तो यही यूज करना। ठीक है, कार्ल पियर्सन के केस में बोल रहा हूं ना। वैसे मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को, कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है, कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बेस्ट मेजर इन केस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। जब लीनियर रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप, तब कार्ल पियर्सन को बेस्ट मेजर माना जाता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, चलो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी, फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला लिखो। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई। हियर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस बार एक्स इंटू बार वाई। ये वाला फॉर्मूला मैं एमसीक्यू के टाइम पे यूज करवाऊंगा, बस नोट करके रख लो। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पे बेस्ड आता है। ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, इनमें से कुछ निकालने बोल देता है, मतलब कोई भी 3 आइटम दे देगा, चौथा आइटम निकालने बोलेगा। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ठीक है, ओके। तो ये हमारा स्पीयरमैन हो गया बस।
स्पीयरमैन के अंदर इतने ही कॉन्सेप्ट, सॉरी कार्ल पियर्सन, हाँ कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन अब चालू करेंगे, कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया, इतने ही कॉन्सेप्ट थे ये दोनों के अंदर। अब हम लोग चालू करेंगे स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, हेडिंग डालो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके अंदर अपने को तीन मेथड पढ़ने, व्हेन रैंक इज गिवन, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, व्हेन रैंक इज रिपीटेड। ठीक है, तीन तरीके से मेरे को पढ़ना है, जब रैंक दी होती है, जब रैंक नहीं दी होती है, और जब रैंक रिपीटेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो हम यही पढ़ेंगे जब रैंक इज गिवन। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं, बहुत इजी सा फॉर्मूला, एकदम मजा आ जाएगा देख के। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। हियर d is equal to rank 1 minus rank 2। d का वैल्यू क्या होता है? रैंक 1 माइनस रैंक 2 होता है। क्लियर सबको? इसको लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, चलो। रैंक बाय जज 1, रैंक बाय जज 2। लो जी, ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस एक। ठीक है, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है जहां पर तुमको रैंक दी हुई है बाय जज 1, मतलब इस मेथड के अंदर हम लोगों को ना जजेस की रैंक दी रहेगी। जज बैठे रहते हैं ना, तो लोग परफॉर्मेंस होती है, फिर लोग परफॉर्मेंस को रैंक देते हैं कि ये सबसे अच्छा किया, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे करके रैंक। तो अपने को क्वेश्चन में रैंक दिए रहती है, क्लास में रैंक आती है ना, टॉप 10 स्टूडेंट्स, टॉप 20 स्टूडेंट्स, दैट आर रैंक। तो मेरे को क्वेश्चन में रैंक दिए रहेगी, मैं जज 1 की जो रैंक है उसको रैंक 1 मान लूंगा, और जज 2 की जो रैंक्स होती है ना उसको मैं, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल, जज 1 ने इसको रैंक 1 दिया है, इसको रैंक 2 दिया है, इसको 3 4 5 दिया है, जबकि जज 2 ने इसको रैंक 1 दिया है, और इसको रैंक 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 देके रखा है, इसको 5 देके रखा है। तो इस प्रकार से जज अलग अलग रैंक देते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को डी निकालना है। डी क्या होता है? R1 माइनस R2 निकालना है। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 1 0। फिर मेरे को डी का स्क्वायर निकालना है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। कितना हो गया टोटल? 9 + 4 13, 13 + 1 14 हो गया। फॉर्मूले में डालो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब, यानी 5 का क्यूब -5। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एज यूजुअल स्टैटिक्स इसकी देसी भाषा। 120, 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 120, 0.7 -1, तो ये आ गया 0.3। बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है जिंदगी में? फटाफट से बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है जिंदगी में? नहीं हो सकता बोल रहे, ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसी देखो, देखो डायरेक्ट रैंक दिए रहेगी। देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक एग्जांपल, रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन कहां से चालू है, ये देखो। मेरे को फटाफट से बताओ कितना टाइम लगेगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, डी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1 1 5 2 2 2 1 0। डी स्क्वायर निकाल लो, 1 1 25 4 4 4 1 0 2, ठीक है, 6
10 14 15 25 30 40 40 आ गया, ठीक है 40 आ गया, टोटल 40 आ गया। तो 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब माइनस 8, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। 504। तो ये क्या 0.52 आ गया आंसर। तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो, इमीडिएट बेसिस पे निकालो। आ रहा है 0.52। देखो ना R1, और मैं एक बात बताऊं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है उसको इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि मेरे को डी से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो डी स्क्वायर निकालना है। तो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आई डोंट केयर अबाउट दिस, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को रैंक 1 को रैंक 2 से माइनस करके डी निकालना है। 6 माइनस 7 1, 5 माइनस 6 1, 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 भी 2, 3 माइनस 5 भी 2, 7 माइनस 8 1, और 1 माइनस 1 0। जो भी आया उसका स्क्वायर निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो टोटल हो गया 40। ये 140 नहीं है ना, ये 40 है। टोटल आ गया 40। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस, बताओ क्या 15 निकाल सकते हैं बच्चे? क्या 15 बच्चे 20 सेकंड में निकाल सकते हैं? 20 सेकंड में। जीरो 0.78। चलो बताओ। देखो ना, डी स्क्वायर निकालते हैं डायरेक्ट। डी स्क्वायर 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 3 4, 4 4 8 8 8 12 हो गया डी स्क्वायर। 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यूब माइनस 7 माइनस 7, 336, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 336 माइनस 1, 0.78, 0.78 एंड दैट्स इट। बोलो इससे इजी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ बच्चों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल के रखे तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए। ये देखो, कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन डाले मैंने प्रैक्टिस के लिए, पियरमैन के क्वेश्चन डाले मैंने प्रैक्टिस के लिए, हर टाइप के। पर पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट सीख जाएं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड आएगा। चलो, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दिया हुआ होता है तब क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखो, x y 90 20 36 78 45 20 70 55 46 52। चलो, मेरे को ना मार्क्स दे दिया है। क्या दे दिया? मार्क्स दे दिया है, मेरे को रैंक नहीं बताया है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स बता दूंगा, तुम लोग रैंक खुद निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? मैं तुम लोग को स्टूडेंट के मार्क्स बता दूंगा, तुम लोग रैंक खुद से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ रैंक 1 किसका है? यहाँ रैंक 1 किसका है? 90 का रैंक 1 आया है। रैंक 2 किसका है? रैंक 2 78 का। रैंक 3 45 का।
रैंक 4 36 का, और रैंक 5 20 मार्क्स जिसका है। वैसे ही निकालो इसके लिए, y के लिए। रैंक 1 किसका है, इसका। रैंक 2 इसका। रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। लो जी, R1 R2 निकल गया। ठीक है, तो D निकाल लेते हैं। R1 माइनस R2, 4 4 2 2 0। मैं माइनस साइन कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को डी से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को डी स्क्वायर से लेना देना है। 16 16 4 4 0 कितना हो गया, 40 आ रहा है क्या? यस। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 आ रहा है भाई, 1 परफेक्टली पॉजिटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव है। -1, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, -1 परफेक्टली नेगेटिव है। हाँ परफेक्टली नेगेटिव है। क्या किए, जब क्वेश्चन में रैंक नहीं दिए रहती है तो पहले रैंक निकालना पड़ता है। क्लास में रैंक 1 आया है जिसका 90 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 2 आया जिसका 78 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 3 आया जिसका 45 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 4 आया जिसका 36 मार्क्स आया है, क्लास में रैंक 5 आया है जिसका 20 मार्क्स आया है। इसको नोट डाउन कर लो। चलो बेटा देखो, थर्ड फॉर्मूला जो तुम लोगों का बन के निकले, मतलब सॉरी, अब थर्ड केस जो बन के निकलेगा, व्हेन रैंक इज रिपीटेड। तो जब रैंक रिपीट हो रही है, रैंक रिपीट हो रही है मतलब सेकंड पोजीशन में 2 बच्चे बैठे, फर्स्ट पोजीशन में 2 बच्चे बैठे, थर्ड पोजीशन में 5 बच्चे बैठे, मतलब कितने भी बच्चे बैठे हैं, बट एक पोजीशन में एक से ज्यादा लोग बैठ गए हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लास में 2 रैंक 1 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 2 रैंक 2, 3 रैंक 2, 5 रैंक 2, 6 रैंक 3 हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो जब रैंक रिपीट होती है तब फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो क्या, 1 -6, अरे बेटा समझो मेरी बात को, 1 -6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ओ, एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 डॉट, ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, अपॉन एन क्यूब माइनस एन। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बात करता हूं, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बात करेंगे। क्या है ये फॉर्मूले का? लिख लिए? बताओ एम क्या है वही बताऊंगा। हिंदी भाषा में लिखो, सुनो हिंदी भाषा में लिखो, एम क्या है? एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है, ये लिखो। एम का मतलब है एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है। सब टाइटल, हाउ मेनी टाइम्स सिंगल रैंक रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स सिंगल रैंक रिपीटेड, दिस इज व्हाट सब टाइटल। ओके बच्चों, चलो देखो, क्वेश्चन समझो फिर करो। ओके बच्चों, चलो देखो, क्वेश्चन समझो फिर करो। 25 45 35 40 15 19 35 42, वाई 55 60 30 35 40 42 36 48। फटाफट से सारे बच्चे R1 और R2 निकालने में मेरी हेल्प करेंगे। R1, R1 रैंक 1 किसको जा रही है? रैंक 1 किसको जा रही है बताओ, बोलो। 45 को जा रही रैंक 1। रैंक 2 किसको जा रही है?
रैंक 2 किसको जा रही है? 45 के बाद क्या है? 42, तो 40 को जाएगी रैंक 3। फिर ये हो गया 45, 42, 40। उसके बाद अगर एक चीज तुम गौर से देखोगे, 35 और 35 में दो लोग बैठे हैं क्या? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या 35 में दो लोग बैठे हैं? हाँ। और कौन सी रैंक आ रही थी? फर्स्ट रैंक जा चुकी है, सेकंड रैंक जा चुकी है, थर्ड रैंक जा चुकी है। कौन सी रैंक आई है? ये कौन सी रैंक आई? फोर्थ और फिफ्थ रैंक में दो लोग हैं जिनकी सेम मार्क्स आ गए। बेसिकली फोर्थ रैंक में दो लोग बैठे हैं, पर कायदे से है तो दो लोग। एक ही रैंक में दो लोग बैठे हैं, पर कायदे से है ना दो लोग। तो आप क्या करोगे? अब मेरे को एक बात बताओ, पहले बच्चे को तुम फोर्थ और दूसरे बच्चे को तुम फिफ्थ दे दोगे, फिफ्थ रैंक दे दोगे, दूसरा वाला गुस्सा हो जाएगा। दूसरे को फोर्थ और पहले को फिफ्थ दे दोगे, पहला वाला गुस्सा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है भैया कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, मीन निकालना सीखे थे भैया, एवरेज एवरेज। तो एक बात बताओ, ना तेरा ना मेरा, बीच का, दोनों को 4.5 रैंक दे देते हैं। कैसे? फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक के लिए झगड़ा है ना, फटाफट से बताओ। फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक के लिए झगड़ा हो रहा है ना, 1 2 3 जा चुकी है, 1 2 3 जा चुकी, 4 और 5 के लिए झगड़ा चल रहा है। दोनों को प्लस करके उसका एवरेज निकाल दो। दोनों को ले, तू भी 4.5 पकड़ ले, तू भी 4 जा, तू भी खुश मैं भी खुश। तो दोनों को 4.5 पकड़ा दो, 4.5, 4.5। चलो, तो 1 2 3 4 5, 5 रैंक जा चुकी है। सिक्स रैंक किसको दोगे? 25 को। सेवेंथ रैंक किसको दोगे? 19 को। और एट्थ रैंक किसको दोगे? 15 को। देख लो, क्लास में 8 बच्चे हैं और 8 रैंक एलोकेट हो गई है। क्लास में 8 बच्चे हैं और 8 रैंक एलोकेट हो चुकी है। वैसी वाई का बताओ, फर्स्ट रैंक किसको जाएगा? 60, सेकेंड रैंक 55, थर्ड रैंक 48, फोर्थ रैंक 42, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ और एट्थ रैंक। चलो डी निकाल दो, R1 माइनस R2, डी स्क्वायर निकाल दो। 4 0, 4.5 मतलब 5 6 7 8, 3.5, 4, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 4.5 मतलब 5 6, 1.5 और ये 1, 4 4 जा 16, 0 16 9 9 1, 3.5 इंटू इज इक्वल टू 1.5 इंटू इज इक्वल टू। चलो, इतना सबको समझ में आ गया क्या? फटाफट से बता दो मेरे को, क्या इतना सबको क्लियर है? बोलो, क्लियर है? क्या किए हम लोग भाई? दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, कौन से रैंक के लिए? फोर्थ और फिफ्थ रैंक के लिए। तो हम बोले लाई भाई ले भाई, फोर्थ को भी प्लस कर, फोर्थ फिफ्थ को प्लस कर, बीच का एवरेज निकाल ले, तू भी 4.5 पकड़, तू भी 4.5 पकड़, खत्म। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12। अब ये m क्या है? m क्या है तो पढ़ो यहां पर ध्यान से, m क्या है? एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है? मेरे को फटाफट से बताओ पूरे क्वेश्चन में। पहले ये बताओ, हाउ मेनी रैंक रिपीटेड। तुम लोग को दो चीजें ढूंढनी है, पहला ये हाउ मेनी रैंक्स रिपीटेड, पहले तुमको ये ढूंढना है। फिर सेकंड में हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, तुमको ये दो चीज ढूंढनी है, ये दो चीज। पहले ये ढूंढना है कितनी रैंक्स रिपीट हुई है भाई, यही बता दो पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को मिला के कितने बार ऐसा हुआ है कि रैंक रिपीट वाला केस आ रहा है, रैंक रिपीट वाला केस कितने बार आ रहा है, और फिर वो जो केस है उसमें कितने बार वो सेम रैंक रिपीट हुई है। तो मेरे को बताओ पूरे क्वेश्चन में कितने बार रैंक रिपीट वाली प्रॉब्लम आई है, कितने बार आई? एक बार आई, एक बार, बस एक बार यहां पर आई। और वो एक बार जब प्रॉब्लम आई तो वो सेम रैंक कितने बार रिपीट हुई है? वो सेम रैंक कितने बार रिपीट हुई है? दो बार। तो m का मतलब होता है 2, यहां पर m का मतलब हो जाएगा 2, m इज इक्वल टू 2।
तो 2 का क्यूब -2 और ब्रैकेट क्लोज बस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जितने बार ये चीज होगी उतने बार तुमको ये चीज को रिपीट, ये देखो यहां मैं डॉट 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 लगा के रखा हूं ना, मेरा एक बार हुआ पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ एक बार वो केस आया तो मैंने एक बार लगाया इसको। अगर 2 बार वो केस आता मैं 2 बार लगाता, अगर 3 बार वो केस आता मैं 3 बार लगाता, अगर 4 बार वो केस आता मैं 4 बार। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लो बच्चों। n कितना है, 8 है ना। बच्चा बाटी सॉल्व करो इसको। 396, 504, ये आ रहा है 0.21, 0.21। अभी अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा एम वाला कॉन्सेप्ट तो आने वाले क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस पे एम वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। बाई चांस अगर अभी क्लियर नहीं होगा, मतलब थोड़ा अगर 20-30% भी समझ में आए तो आगे चल के वो और क्लियर होगा। इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। लिखो एक क्वेश्चन, एक्स वाई 90, 88, 78, 78, 74, 70, 65, 62, 18, 25, 30, 30, 30, 42, 38 और 47। चलो सबसे पहला काम रैंक 1 और रैंक 2 निकालना। मेरे को स्कोर बोर्ड दिया हुआ है सामने, मेरे को रैंक 1 और रैंक 2 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो फटाफट से बताओ एक्स की सीरीज में रैंक 1 किसको जा रहा है। एक्स की सीरीज में देखो रैंक 1, रैंक 2, ओके। तो क्या आपको दिख रहा है कि रैंक 3 में 2 लोग बैठ गए हैं। फटाफट से बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि रैंक 3 में 2 लोग बैठ गए। हाँ, तो इसका मतलब बेसिकली रैंक 3 और रैंक 4 में 2 लोग हैं। अब अगर मैं पहले वाले को रैंक 3 दे दूंगा दूसरा वाला गुस्सा हो जाएगा, दूसरे वाले को रैंक 3 दे दूंगा पहला वाला गुस्सा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच का बंदर मस्त कलंदर, रैंक 3 और रैंक 4 के जो पार्टिसिपेंट है हम उनको बोलेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आओ, हम आपको रैंक 3 और रैंक 4 का एवरेज दे देंगे। ओपी, बीच का रास्ता है ये। तो रैंक 3 और रैंक 4 का एवरेज दे देंगे। फटाफट से बताओ रैंक 3 और रैंक 4 का एवरेज क्या 3.5 आएगा। यस, तो हम इसको भी 3.5 दे देंगे और इसको भी 3.5 दे देंगे, तो तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक है, तो रैंक 1 जा चुकी है, 2 जा चुकी है, 3 भी जा चुकी है, 4 भी जा चुकी है, 4 रैंक जा चुकी है। रैंक 5 क्या है, ये रहा रैंक 5, ये रहा रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8। क्लियर है सबको रैंक कैसे एलोकेट हुई। फटाफट से बता दो एक बार, क्या सबको क्लियर है रैंक एलोकेशन कैसे हुई। यस, चलो रैंक 2 निकालेंगे। तो यहां पर रैंक 1 किसको जा रही है 47 को, रैंक 2 किसके जा रही है 42 को, रैंक 3 जा रही है 38 को। ओके, रैंक 4, 5 और 6 में लड़ाई हो गई, रैंक 4, 5, 6 में लड़ाई हो गई। सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें, हाँ भैया। तो हमने बोला भाई रैंक 4, भाई रैंक 5 और भाई रैंक 6, हम तुम तीनों को एक एवरेज दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एवरेज। तो देखो रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 3 तक एलोकेट हो चुकी थी। यस, रैंक 4, 5, 6 तीनों का अपन इसको एवरेज दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 4 + 5 + 6, ये हो जाएगा 15। डिवाइड करो 3 से, तो तीनों को हम लोग 5th रैंक दे देंगे। तीनों को हम, इसको भी 5 दे देंगे, इसको भी 5 दे देंगे, इसको भी 5 दे देंगे। तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश। लड़ाई किस चीज के लिए हो रही थी, 1, 2, 3 रैंक तो जा चुकी है। ये देखो 1, 2 और 3 जा चुकी थी। 4, 5th और 6th रैंक पे 3 कंटेस्टेंट थे, तीनों के मार्क्स सेम आए थे। तो लड़ाई झगड़ा होने लग गया भाई। तो बोला था नहीं मैं 4th में रहूंगा, नहीं मैं 4th में रहूंगा, नहीं मैं 4th में रहूंगा। हम बोले हम स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, हम एवरेज निकालेंगे। रैंक 4 + रैंक 5 + रैंक 6, 3 आइटम है, डिवाइडेड बाय 3। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन पढ़ के आए ना, एवरेज ऐसे ही निकलता है। तीनों को हम 5, 5, 5 रैंक दे दिए। तो रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलोकेट हो चुकी है। 7th रैंक से बांटो, ये रही 7th रैंक, ये रही 8th रैंक। क्लियर है सबको रैंक एलोकेशन। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बच्चे तूफान मचाते हुए बोलेंगे क्या सबको क्लियर है।
क्लियर है। चलो अब हम निकालेंगे डी। डी क्या होता है? R1 माइनस R2। फिर हम निकाल लेंगे डी का स्क्वायर। चलो डी निकालो फटाफट से सारे बच्चे। हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 3.5, 4, 5, 1.5, 1.5, 0, 4, 4, 7, 49, 25, 0, 16, 16, 49, 1.5 का स्क्वायर। इतने बार निकालते हैं पर फिर भी भूल जाते हैं। 2.25, 2.25, 49 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 49, इसका टोटल एक बार चेक करना। 159.5 आ रहा है, 159.5 आ रहा है। ओके चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। R इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 159.5 प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। अब व्हाट इज m हियर? तो देखो कितने बार ये m वाला लगेगा। सुनो मेरी बात एक बार फिर से याद दिलाता हूं। हाउ मेनी टाइम दिस m वाला इज गोइंग टू बी रिपीटेड। ये देखो डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स जा सकता है। पर मेरे को ये पता लगाना है कितने बार ये m वाला रिपीट होगा। m वाला सिस्टम कितने बार रिपीट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर कितने बार रैंक रिपीट वाला केस आया है उतने बार ये रिपीट होगा। क्या बोला मैं? एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है, ये m की बात हो गई। आपको पहले ढूंढना है हाउ मेनी रैंक रिपीटेड, मतलब रैंक रिपीट का केस क्वेश्चन में कितने बार आया। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में रैंक रिपीट वाली प्रॉब्लम कितने बार आई है? कितने बार आई है? बोलो बच्चों। 2 बार आई है। वेरी गुड। एक बार यहां पर आई थी प्रॉब्लम और एक बार यहां पर आई थी प्रॉब्लम। तो ये रैंक रिपीट मतलब सिंपल शब्दों में क्लास में कितने बार झगड़ा हुआ है ये पता लगाना है हमको। कितने बार झगड़ा हुआ क्लास में? 2 बार हुआ। एक बार यहां पर हुआ, एक बार यहां पर हुआ। एक बार यहां झगड़ा हुआ, एक बार यहां झगड़ा हुआ। 2 बार झगड़ा हुआ है। तो अपने को ये m क्यूब वाला है ना, ये 2 बार लगाना पड़ेगा। लो जी बस। तो अब समझ में आया ये m क्यूब वाला कितने बार लगेगा। ये देखो यहां पर बच्चों डॉट 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 लगा हुआ है। तो डॉट 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 मतलब कितने बार? तो जितने बार क्लास में लड़ाई हुई है रैंक के लिए उतने बार ये m क्यूब वाला लगेगा। तो अब हमारे ये वाले क्वेश्चन में 2 बार लड़ाई हुई थी। 2 बार, एक बार यहां लड़ाई हो गई थी x के केस में और एक बार यहां लड़ाई हो गई थी y के केस में। आपको एक्स वाई नहीं देखना है, आपको एज अ होल पूरे क्वेश्चन में कितने बार लड़ाई हुई ये देखना है। 2 बार क्वेश्चन में लड़ाई हुई है रैंक के लिए। नहीं मेरी रैंक है, नहीं मैं 3 में बैठूंगा, नहीं मैं 4 में बैठूंगा। 2 बार लड़ाई हुई है तो वो रैंक रिपीट, ये m वाला केस 2 बार होगा। क्लियर? यस। अब इसके अंदर जो मसाला आएगा m वो क्या होगा? तो वो ये होगा कि जो आपकी लड़ाई हो रही थी तो कितने रैंक्स के लिए लड़ाई हो रही थी। तो फटाफट से बताओ पहली बार कितने रैंक के लिए लड़ाई हो रही थी? कितने बार सेम रैंक रिपीट हुई है? 2 बार। तो पहली बार 2 रैंक के लिए लड़ाई हो रही थी और दूसरी बार 3 रैंक के लिए लड़ाई हो रही थी। तो यहां पर जो m होता है वो होता है कितने बार रैंक रिपीट हुई है। तो यहां पहले केस में 2 बार और दूसरे केस में 3 बार। तो यहां m की जगह 2 बैठ जाएगा, यहां m की जगह 3 बैठ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एक बार फटाफट से बता दो। अब क्लियर हुआ कि m की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन में 2 चीजें पता लगानी है। क्या 2 चीजें? हाउ मेनी रैंक रिपीटेड, मतलब कितने बार क्लास में लड़ाई हुई है रैंक्स के लिए। और दूसरी बात कितने रैंक के लिए लड़ाई हुई है, कितने रैंक्स के लिए लड़ाई, कितने बार लड़ाई हुई है और कितने रैंक्स के लिए लड़ाई हुई है। फिर अपने हम इसको डिवाइड कर देंगे n क्यूब माइनस n से। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरो 0.5 हो जाएगा 162। तो ये हो जाएगा 162 इंटू 6, 972, 804, सॉरी 972 डिवाइड बाय 504। -0.92 नेगेटिव माइनस 0.92, ये आ रहा है अपना आंसर। क्लियर है सबको?
बताओ, अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, मेरे को बताओ पहले, इतना क्लियर है सबको? चलो इसको नोट कर लो एक बार। बेटा नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 1.92 कुछ कुछ आ रहा था, 928 आ रहा था। इसको तुम 93 बोल लोगे तो भी ठीक है, 1.93 आ रहा था, तो माइनस में आएगा ना आंसर, है ना? हाँ, और हमेशा कोरिलेशन की वैल्यू मैं बता दिया हूँ, -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अभी भी मैं लेकिन बता रहा हूं, अभी भी हो सकता है तुम लोगों को एम वाले में दिक्कत हो। एम वाले की दिक्कत कैसे हटेगी बेटा? जब भी अपने को कंफ्यूजन हो, हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है उसका, क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। रुको, रैंक रिपीट वाला केस का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। इधर कितनी रैंक रिपीट हुई है? 25 रिपीट हुई है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, 31 क्वेश्चन करो। हाँ, 31 क्वेश्चन एक करोगे। यहाँ पर कितनी रैंक रिपीट हुई, एक 32 भी करोगे। अभी करोगे, कंफ्यूजन अभी हम लोग खत्म करके जाएंगे यहाँ से। 33 करोगे, बस बाकी सब होमवर्क में चले जाएगा। 3 क्वेश्चन कर लो। चलो 3 क्वेश्चन कर लो, 31, 32, 33। आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व। चलो बच्चा पार्टी जी, हम करेंगे सॉल्व जी। ओके ओके भैया जी, चलो इसको उठा के ले चलते हैं हम लोग उधर। हम्म, चलो देखो क्या है यहाँ पर, x 55, 45, 50, 10, 25, 25, 75, 40, 25, 67 करते जाओ। y 12, 12, 40, 6, 24, 39, 6, 25, 25। चलो बेटा, फटाफट से रैंक 1 और रैंक 2 निकालने के लिए आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करेंगे। रैंक 1 हम निकालना चाह रहे हैं। एक्स की सीरीज में देखो रैंक 1 क्या आ रहा है, स्कैनिंग, ये 71। 71 क्या रैंक 1 में बैठा है? हाँ। उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6। ओके बच्चों, अब ये देखो रैंक 7, 8, 9। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या 7, 8, 9 के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, हाँ या नहीं? फटाफट से बताओ, क्या रैंक 7, 8, 9 के बीच में लड़ाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भैया। और क्या लड़ाई सॉल्व कराने के लिए एक मसीहे की एंट्री होनी चाहिए? जल्दी बताओ, क्या लड़ाई सॉल्व कराने के लिए एक मसीहे की एंट्री होनी चाहिए? बताओ। हाँ होनी चाहिए, तो मेरी एंट्री हो गई। ठीक है, अब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो कि भैया आप मसीहा हो, आप लड़ाई सॉल्व करा सकते हो, तो ठीक है भैया मैं मान लेता हूँ। अब तुम लोग बोल रहे हो मैं मान लेता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। बताओ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट किया क्या कहीं से भी? तुमको ऐसा लगा कि कहीं से भी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया? नहीं, तुम लोग की डिमांड, हाई डिमांड पे। ठीक है, 25, 25, 25, कौन सा रैंक जा रहा है इनको? रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलोकेट हो चुका है, यानी कि 7, 8, 9 3 रैंक जाएंगे इनको। 7th, 8, 9 पोजीशन की लड़ाई है, तो 7th पोजीशन प्लस 8 पोजीशन प्लस 9 पोजीशन, 3 पोजीशन की लड़ाई है। 3 नंबर का एवरेज निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 7 + 8 + 9 / 3, 8 आ जाएगा। तो बच्चों बिना लड़ाई के तीनों को 8, 8 और 8 रैंक एलोकेट कर दो। मैं हाईलाइट कर देता हूं, 8, 8 और 8 रैंक डिलीट कर दो। अब 9th रैंक तक एलोकेट हो चुका है, तो 10वीं रैंक भैया भैया को चली जाएगी। बोलो क्लियर है रैंक एलोकेशन सबको? फटाफट से बताओ, रैंक एलोकेशन इन द R1 केस क्लियर है?
यस भैया। चलो R2 पे देखते हैं, स्कैनिंग स्कैनिंग स्कैनिंग, रैंक 1, रैंक 2, 20 के बाद रैंक 3, रैंक 4, ओके। रैंक 5 और 6 की लड़ाई हो गई। 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 5.5। तो इसको भी 5.5 दे दो, इसको भी 5.5 दे दो। 6 तक हो गई, यस। 7, 8, 9 की भी लड़ाई हो गई। ओ माय गॉड, क्या आपको दिख रहा है यहां पर? क्या रैंक 8 और 9 भी लड़ दिए हैं? कलर चेंज, बोलो, क्या रैंक 8 और 9 भी आपस में लड़ाई कर लिए हैं? हाँ भैया। तो रैंक 8 प्लस रैंक 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 17 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 8.5। तो इसको भी 8.5 दे दो और इसको भी 8.5 दे दो। तो रैंक 8 चले गई, रैंक 9 चले गई, रैंक 10 बच गई जो कि है 4। तो यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं, प्रॉपर हाईलाइट करने से तुम लोग को दिख जाएगा कहां कहां रैंक रिपीट का केस हुआ है। अब मेरे को सारे बच्चे जब तक हाँ नहीं बोलेंगे कि हाँ भैया रैंक एलोकेशन क्लियर है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबसे मेन चीज तो रैंक एलोकेशन ही है, वही गलत कर दोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बताओ, रैंक एलोकेशन सबको क्लियर है? ओके, डन। एक क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। चलो बच्चों, तो मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी टाइम्स रैंक फाइट हैपेंड इन द क्वेश्चन। मतलब पूरे क्वेश्चन में रैंक्स की लड़ाई कितने बार हुई है ये बताओ। पूरे क्वेश्चन में रैंक्स की लड़ाई कितने बार हुई है ये बताओ। 3 बार हुई है। तो मैं अगर हिंदी भाषा में लिखूं, रैंक के लिए लड़ाई कितने बार हुई है, रैंक की लड़ाई कितने बार हुई है, तो बच्चे बोल रहे हैं भैया 3 बार लड़ाइयां हुई है। कैसे 3 बार? एक बार देखो येलो हाईलाइट, एक बार ग्रीन हाईलाइट, एक बार ऑरेंज हाईलाइट, 3 बार लड़ाइयां हुई है। ओके। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम कितने कितने रैंक की लड़ाई हुई ये बताओ। कितने कितने रैंक की लड़ाई हुई है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम? फर्स्ट टाइम कितने रैंकों के बीच में लड़ाई हुई है? 1, 2, 3, 3 रैंक की लड़ाई हुई है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम कितने रैंक की लड़ाई हुई? 1, 2, 2 रैंक की लड़ाई हुई। और थर्ड टाइम 1, 2, 2 रैंक की लड़ाई हुई। बस, बस बेटा बस, क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो चाहिए था। अब क्वेश्चन खत्म है। अब नॉर्मल जैसे डी निकालते थे, डी निकालो और फिर डी स्क्वायर निकाल दो। तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 0.5, 3, 2.5, सॉरी 1.5 ही होगा, 1.5, 4, 2, 1, 1, 0.5, 1। तो 1.5 इंटू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 0.25, 9, 2.25, 16, 4, 1, 1, 1, 0.25। तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 37। बोलो 37 ही होगा।
यस, अब फॉर्मूला डालते हैं। R इज इक्वल टू 1 - 6 × σ d² प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितने बार होगा? फटाफट से बताओ कितने बार होगा? 3 बार होगा ना। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में रैंक की लड़ाई 3 बार हुई है, तो 3 बार m क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। 3 बार 1/12 1/12 1/12 3 बार लगेगा। क्लियर सबको? बोलो। 3 - 5.5 2.5 होगा। अच्छा हाँ 2.5 होगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा ये। फोर्टी वन आ जाएगा, 41। ठीक है, चलो तो इसको सही कर लो, इसको कर लो 41। चलो अब मेरे को बताओ, ये जो m की वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगी? m की वैल्यू आएगी कितने बार सेम रैंक रिपीट हुई। तो फर्स्ट केस में 3 बार रिपीट हुई, सेकंड केस में 2 बार रिपीट हुई, और थर्ड केस में भी 2 बार रिपीट हुई। तो पहले केस में m की वैल्यू होगी 3 का क्यूब -3, सेकेंड में 2 का क्यूब -2, और थर्ड में भी 2 का क्यूब -2 अपॉन n क्यूब माइनस n। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड बाई 12 ये हो जाएगा 2, 41 + 2 43 प्लस 0.5 नहीं 1 44 44 इंटू 6 ये हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 990 -1 0.73333 आ रहा है, यानी कि 0.73 आंसर। क्लियर सबको? बताओ क्लियर हो रहा है रैंक रिपीट का केस तुम लोग को, कि कैसे रैंक रिपीट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन के अंदर? है ना? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा होगा कि हाँ भाई ऐसे करते हैं। ओवरऑल मैं फिर से बोलता हूं, तुम लोग को क्या देखना है? पहली रिक्वायरमेंट है तुमको ये देखना है कि कितने बार रैंक फाइट हुई, क्वेश्चन में कितने बार रैंक्स की लड़ाई हुई, और दूसरी बार हर लड़ाई में कितने रैंक्स इन्वॉल्व थे। दैट्स इट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 32 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग बताओ 32 या 33? दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करेंगे, बचा हुआ क्वेश्चन होमवर्क में चला जाएगा। 32 करें या 33 करें? ओके 32 बोल रहे हैं बच्चे। एक्स वाई मान लो 85 84 81 81 73 72 65 62। रैंक 1 रैंक 2, रैंक 1 निकालेंगे मेरे साथ साथ में, तो ये हो गया रैंक 1, ये रैंक 2 हो गया। रैंक 3 और 4 के लिए लड़ाई हो गई, तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3.5 3.5 3 और 4 चले गए, रैंक 5 रैंक 6 रैंक 7 रैंक 8। सिंपल। फिर यहां पर रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 5 6 की लड़ाई हो गई, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी 5 इसको भी 5 इसको भी 5। ठीक है, तो रैंक 4 5 6 की लड़ाई हुई थी, 1 2 3 4 5 6, तो इसको जाएगा रैंक 7, इसको जाएगा रैंक 8। डी निकालेंगे R1 - R2 करके, 7 5 3.54 1.5 1.5 0 4 4 7। आई थिंक ऐसे सेम ही क्वेश्चन तो किए हैं ना, डी उसमें सेम ही आ रहा था शायद, 7 5 1.5, मेरे ख्याल से डी सेम ही आ रहा था, 0 4 4 7।
हाँ सेम डी आ रहा था, देख लो, सेम डी आ रहा था उस क्वेश्चन में भी, है ना। तो इसको बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, रैंक निकालना था बस, 2 बार रैंक रिपीट का केस हुआ है। चलो 33 कर लेते हैं, 32 तो आधा रह गया। चलो रैंक 1 रैंक 2, तो कहाँ से चालू होगा ये, रैंक 1 गया इसको, ओके रैंक 2 3 में ही फाइट हो गई, रैंक 2 और 3 में ही फाइट हो गई। ठीक है, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5। ठीक है, तो रैंक 1 2 3 जा चुकी है, रैंक 4 रैंक 5 6 7 और 8। चलो रैंक 2 देंगे, तो ये जाएगी 1 2 3 4 और 5 में लड़ाई हो गई, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको भी 4 जाएगा, इसको भी 4 जाएगा, और इसको भी 4 जाएगा। ठीक है, ओके भैया, 1 2 3 4 5 जा चुका है, 6 7 और 8 रैंक हो गई। R1 - R2 करो, डी आएगा 6, और इसमें से 2 गया तो 6 बचा, 5.5 4 1.5 0 1 1 3 36 30.25 16 2.25 0 1 1 9, तो जाएगा 36 + 30.25 + 16 + 2.25 + 1 + 1 + 9, 95.5। R = 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एक बार होगा, प्लस 1/12 2 बार होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में रैंक फाइट 2 बार हुई है। ये देख लो, यहां पर एक बार हुई है, और यहां पर एक बार हुई, 2 ही बार हुई है बस। फर्स्ट टाइम कितने बार हुई है, 2 बार हुई है, तो 2 का क्यूब -2। सेकेंड टाइम 3 बार हुई है, तो 3 का क्यूब -3 अपॉन n³ - n। 2 - 2 डिवाइड बाय 12, 0.5 2 प्लस 0.5 प्लस 95.5, 98 हो गया, इंटू 6 588 डिवाइडेड बाय 504 -1 0.16 नेगेटिव, 0.16 नेगेटिव। ठीक है, ओके इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, ओके भैया। चलो, तो इसके साथ तुम लोगों का क्या क्या खत्म हो गया, स्कैटर डायग्राम खत्म हो गया, कार्ल पियर्सन खत्म हो गया, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, हेडिंग डालो, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यस, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये मेथड तभी प्रेफरेबल है
ओके, तो ये मेथड तभी प्रेफरेबल है व्हेन द एग्जामिनर, मतलब जो एग्जामिन कर रहा है डेटा को, आर नॉट फोकसिंग अटेंशन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साइज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब ये मेथड क्या है, प्रेफरेबल है। ठीक है, ओके। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 2c-m अपॉन m, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 2c-m अपॉन m। ठीक है, अब इस पे सारी चीजें एक एक करके तुम लोग लिख लो। m का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपल शब्दों में m इज इक्वल टू n-1, और n तुम लोगों को पता है किसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बोलते हैं। ठीक है, c का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशंस को हम c बोलते हैं। और क्या बचा, c हो गया, m हो गया। अच्छा, साइन कैसे लेंगे, अगर 2c-m gives us positive results, then take plus sign. If 2c-m gives us negative results, then take minus साइन। देख लो, साइन डिसीजन हम लोग को दो बार करना होता है, एक बार प्लस प्लस ले कि माइनस ले, ये डिसीजन करना होता है। तो ये इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, बाकी अभी के लिए फिलहाल लिख लो, क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, तो जब मेरे को साइज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तब अपन ये वाला डेटा प्रेफर करते हैं। चलो बेटा जी, हो गया। अब हम लोग इसको क्वेश्चन से समझेंगे, इस पे तुम लोग दिमाग मत दौड़ाओ, क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूं तुम लोग के सामने। सप्लाई और डिमांड 120, 110, 120, 119, 140, 125, 127, 119, 140, 160। डिमांड है 240, 250, 260, 266, 232, 245, 255, 267, 268 एंड 239। चलो, अब सबसे पहले सुनो मेरी बात, कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को सुनना ध्यान से। तुमको दो कॉलम बनाने हैं यहां पर। ओके भैया, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई के लिए डिमांड के लिए, सप्लाई का डेविएशन डिमांड का डेविएशन, ये तुमको निकालना है। देखो मेरे साथ एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल लिखाई कार्यक्रम में ध्यान नहीं। इसके पहले कुछ है क्या, फटाफट से बताओ। 120 के पहले कुछ है क्या, कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात, हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। मेरे पास 120 के पहले कोई है कंपैरिजन के लिए, है क्या, नहीं है। तो 120 के पहले कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा कंपेयर, पहली बार तो कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, वही बेंचमार्क है। 120 एंड 240 इज द बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। तो 120 से आगे की चीजें कंपेयर होगी। मेरे को बताओ 120 से 110 हो गई सप्लाई, सप्लाई बढ़ी है कि कम हुई है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फटाफट से बताओ। सप्लाई इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कम हो गई, कम हो गई। तो जब मैं यहां से यहां आया, सप्लाई कम हो गई। एक काम करो, ये माइनस टाइप दिख रहा है, इसको ब्र कर दो, ब्र, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको जीरो कर दो, नील, नील लिख दो। कोई काम का नहीं है, बट डैश लिखेंगे तो माइनस टाइप दिखेगा। तो 120 से 110 आई सप्लाई, बच्चों माइनस हो गई, पहले बड़ी थी अब कम हो गई, तो यहां लिख दो माइनस। क्या लिख दोगे, माइनस। फिर अब ये नया बेंचमार्क बन गया, अब ये नया बेंचमार्क बन गया। तो अब 110 से 120 को कंपेयर करो, फटाफट से बताओ सप्लाई बढ़ रही है कि कम हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। पॉजिटिव, तो यहां लिखो प्लस।
वैसे ही अब इसको अब इससे कंपेयर करो, 120 से 119, अब तुम लोग सिर्फ प्लस या माइनस में रिप्लाई करना। 120 से 119, 120 से 119, वेरी गुड, माइनस, कम हो रही है, कम हो रही है। 119 से 140, 119 से 140 प्लस 140 से 125, 140 से 125 माइनस 125 से 127, 125 से 127 प्लस 127 से 119, 127 से 119 माइनस 119 से 140 प्लस 140 से 160, ओ क्रॉस कर दी, प्लस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है बात, समझ में आई? मतलब आपको अपने पिछली परफॉर्मेंस अपनी इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, एंड दैट्स इट, बात खत्म, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। पिछली परफॉर्मेंस से इस परफॉर्मेंस को बस कंपेयर करना है, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव। अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये वाला तुम लोग बताओ, खुद ही बताओ। चलो पहला, पहले बॉक्स में क्या लिखूं? नील के बाद पहले बॉक्स में क्या लिखूं? प्लस। दूसरे बॉक्स में क्या लिखूं? प्लस। तीसरे बॉक्स में क्या लिखूं? प्लस। चौथे बॉक्स में क्या लिखूं? माइनस। पांचवें बॉक्स में प्लस। नेक्स्ट, प्लस, नेक्स्ट, प्लस, नेक्स्ट, प्लस, नेक्स्ट, माइनस। ओके वेरी गुड, क्लियर है सबको? 240 से 250 गए पॉजिटिव, 250 से 260 गए पॉजिटिव, 260 से 266 गए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, नीचे आ गए, ऊपर गए पॉजिटिव, फिर से ऊपर गए पॉजिटिव, और ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए हम पॉजिटिव, फिर आसमान की ऊंचाइयों को थोड़ा और छूते हुए पॉजिटिव, फिर नीचे आ गए, पेट्रोल खत्म हो गया, नेगेटिव। अब यहां तक का सबको क्लियर है क्या? एक बार बता दो मेरे को, बस एक बार मेरे को बता दो, क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस। अब आप प्रोडक्ट निकालो सप्लाई डेविएशन का डिमांड डेविएशन के साथ, प्रोडक्ट निकालो। नील इंटू नील क्या होता है? नील इंटू नील क्या होता है? नील होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। चलो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक बच्चों बताओ सबको क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यस भैया। अब तुम लोगों को नंबर ऑफ प्लस काउंट करना है। व्हाट वी नीड टू काउंट? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लस। ये देखो यहां फॉर्मूले में लिख के रखे थे, जितने पॉजिटिव डेविएशन है, जितने पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? नंबर ऑफ प्लस। तो कितने नंबर ऑफ प्लस है काउंट करो, 1 2 3, C मिल गया 3। व्हाट इज M हियर? व्हाट इज M हियर? n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है नंबर ऑफ टर्म्स। 10 माइनस 1 9, n कितना हो गया? 9। वैसे वैसे n माइनस 1 क्यों लेते हैं पता है? तुम लोग ऐसे सोच रहे होगे कि भैया आज तक हम लोग जितनी भी कैलकुलेशन किए हैं वो n के बेसिस पे किए हैं, राइट? तो यहां पर ये यूनिक कैसा आ गया n माइनस 1? तो मेरे को एक बात बताओ, हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग उसमें सारे नंबर्स को, सारे टर्म्स को कंसिडर करते हैं, बट अगर तुम कॉन्करेंट डेविएशन का ड्रॉबैक देखोगे तो इसमें कभी भी, नेवर, कभी भी पहला वाला कंसिडर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले कोई नहीं होता है, तो पहला वाला हमेशा नील नील होगा। तो एक्चुअल में अंडर कंसिडरेशन सिर्फ जितने टोटल नंबर है उसमें से एक कम कर दो, तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के लोग अंडर कंसिडरेशन आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, राइट? एम आई राइट? बोलो, यहां से यहां तक के लोग बस कंसिडरेशन में आए हैं, सही बोल रहा हूं ना? इसलिए n माइनस 1 करते हैं। चलो फॉर्मूले में डालो, पर फॉर्मूले में डालने के पहले 2c माइनस m निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, 2c माइनस m निकालो,
तो 2 × 3 -9 कितना आ गया? 6 - 9 -3 आ रहा है। ये मत देखो क्या आ रहा है, ये देखो कौन सा साइन आ रहा है, ये मत देखो क्या आ रहा है, ये देखो कौन सा साइन आ रहा है, फटाफट से बताओ कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो देखो यहां पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर 2c - m पॉजिटिव है तो आपको प्लस प्लस ले लेना है यहां पर भी और यहां पर भी, और अगर 2c - m नेगेटिव है तो आपको यहां भी माइनस और यहां भी माइनस ले लेना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है? फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला। हाँ, तो ये देखो, मैं लिख दिया 2c - m अपॉन m लिख दिया। तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओ प्लस प्लस लू या माइनस माइनस लू? तुम लोग बताओ, प्लस प्लस और माइनस माइनस। यस, माइनस लो यहां पर भी भैया और माइनस लो यहां पर भी। वेरी गुड, जब यहां माइनस लगाओगे तो याद से ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, होल माइनस लग रहा है। चलो अब फॉर्मूले से हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो -√ओवर -2 × 3 -9 अपॉन m कितना है? 9 है, -√ओवर 3 × 2 = 6, 6 - 3 -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 3/9, 3 3 9, 1/3 का रूट निकालो, 1/3 रूट 0.57 नेगेटिव में, 5 ऐड कर लो, 577 आ रहा है तो 5 ऐड कर लो, 0.58 नेगेटिव में। चलो क्लियर हुआ तुम लोगों को कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन कैसे निकालते हैं? क्लियर है सबको? एकदम बेढंगा सा है ना ये फॉर्मूला, इसका एकदम बेढंगा सा, पर एकदम इजी है, तुम लोग देख रहे हो। तुमको बस पिछले वाले से इस वाले को कंपेयर करना था कि ऊपर गया है तो पॉजिटिव, नीचे गया है तो नेगेटिव, फिर जो डेविएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना था, फिर उसके अंदर से प्लस को काउंट कर लेना था कि कितने प्लस हैं, और फिर उसके बाद 2c - m चेक करना था। अगर 2c - m पॉजिटिव आया प्लस प्लस ले लो फॉर्मूले में, अगर 2c - m नेगेटिव आया माइनस माइनस ले लो फॉर्मूले में। इसी बात पे बच्चे बोल रहे हैं भैया भैया, हाँ बताओ भैया क्वेश्चन दो। अच्छा भाई, मैं तो छुट्टी देने का सोच रहा था। नहीं नहीं भैया, जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग आज घर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो देना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं घर जाने का मन ही नहीं है, मैं यही बैठूंगा आज। खाना खिलाओगे आप? खाना तो नहीं खिलाऊंगा। हाँ तो फिर क्वेश्चन दो, या तो खाना दो या क्वेश्चन दो, आपकी मर्जी। ठीक है भाई, क्वेश्चन देते हैं, खाना नहीं खिलाएंगे, क्वेश्चन देंगे। चलो ठीक है भैया। सप्लाई डिमांड 68 43 38 78 66 83 38 23 83 53 48। डिमांड 65 60 55 61 35 75 45 40 85 80 85। चलो निकाल दो, फटाफट से निकालो। एक काम करते हैं, तुम लोग उधर निकालो, इधर मैं निकालता हूं। ठीक है, तुम लोग इधर मत देखना, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखो, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखो और फिर तुम लोग उधर सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्व करता हूं।
बेटा सप्लाई का लास्ट वाला नंबर 48 है, सप्लाई का लास्ट वाला नंबर 48 है। चलो बच्चा पार्टी, आगे आंसर सबका यही है। यस, ओके। चलो, तो क्या मैं समझू कि तुमको अब कॉन्करेंट डेविएशन बहुत अच्छे से बन रहे हैं? क्या आपको चैप्टर का इजीएस्ट टॉपिक लगा ये? सब जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यस, ओके। तो चलो, आज की क्लास हैवी क्लास थी, इसलिए थोड़ी सी जल्दी वो हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एमसीक्यू करना चालू कर देंगे कोरिलेशन का। कुछ एक आध छोटे मोटे टॉपिक और बताऊंगा 15-20 मिनट के, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम वाइंड अप करके रिग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।